और उत्तर प्रदेश की बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि अब यहां पर मिशन 2027 चल रहा है। बीजेपी इस तैयारी में जुटी हुई है। सूबे के लोगों को उनके वोट की ताकत और उससे हुआ बदलाव याद दिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में आयोजित एक जनसभा के दौरान वोट की ताकत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आपका एक वोट 500 सालों की गुलामी के कलंक को धोकर श्री अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर देता है। यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाकर प्रदेश को उपद्रव मुक्त बनाता है। यही आपके एक वोट की ताकत है। आपका एक वोट, आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट बेटी और व्यापारी की सुरक्षा कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है। आपने अच्छा किया, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। अब यूपी के बाहर आप जाएंगे तो कोई आपसे दूरी नहीं बनाता है। अब आप यूपी के बाहर कहीं जाएंगे, कहेंगे मैं यूपी का हूं, अगर सामने 100 लोग होंगे, अगर पहले लोग 10 कदम पीछे जाते थे, अगर वो 10 कदम आज आपके पास आकर के उसकी इच्छा होती है कि इसको गले से लग लूं मैं, क्योंकि आज यूपी का सम्मान बढ़ा है। अखिलेश यादव भी 27 में अपनी सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश में है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस 27 के विधानसभा चुनाव पर होना चाहिए। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार कन्नौज की तीनों विधानसभा समाजवादी पार्टी के पाले में ही आएगी। कन्नौज जिला समाजवादी पार्टी का मजबूत किला रहा है, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी। 24 की लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से खुद अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। हम लोगों को 2027 के चुनाव की तैयारी रखनी है और कन्नौज में तीनों सीटें जीतनी हैं। सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके जा रही है यहां से। अब दोनों बातें हैं अजीत जी। पहली बात तो यह है कि हर एक वोट जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक बात है, हर एक वोट जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि हर हिंदू का वोट जरूरी है। उनको वो 80-20 की बात तो हमेशा कहते रहे ना, तभी तो जो बातें उन्होंने याद दिलाई, उन बातों में से क्या निष्कर्ष निकालिएगा? आपकी मंदिर बन जाता है अयोध्या में, हालांकि वो वोट की ताकत से तो बाद में बना, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद जो है बनने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन ये बात ठीक है, जो वो बनारस में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन जाता है। फिर उन्होंने कहा कि माफिया खत्म हो जाता है, तो माफिया के खत्म होने का भी तो सबको पता है कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस टाइप के ही माफिया की बात होती है, बाकी तो माफिया जो है सुहाई। लेकिन ये एक बड़ी हैरानी की बात थी कि वो उत्तर प्रदेश की उपराष्ट्रीयता की बात क्यों मुख्यमंत्री कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश तो राष्ट्र है ना, उत्तर प्रदेश तो भारत है। और उत्तर प्रदेश से कभी किसी को बिहार के प्रति तो एक रही भी थी एक घृणा, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रति तो कभी नहीं रही। उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री आते थे, 7-8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो तो अपने आप में एक राष्ट्र है ना। तो उत्तर प्रदेश की उपराष्ट्रीयता का कोई मतलब नहीं है। हिंदुत्व की बात का मतलब है, हिंदुत्व के वोट की आपको जरूरत है, हिंदू के वोट की जरूरत है। उसका एक एक वोट आपको जरूरी इसलिए लगता है क्योंकि हिंदू का एक बड़ा वोट अभी भी समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को जाता है। मतलब वो चाहे दलित का वोट जाता हो बहुजन समाज पार्टी को, या यादव का वोट जाता हो समाजवादी पार्टी को, वो जाता है। तो आपको वो वोट, उसका भी कुछ हिस्सा अपने पाले में ले आना है। तो इसलिए हिंदू के वोट का महत्व बताना जरूरी है, जो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। लेकिन कन्नौज में कैसे गैप फिल करेंगे अखिलेश बाबू? देखिए मुश्किल है, चूंकि अखिलेश यादव के साथ ये सोच उनकी ये है कि 24 का जो चुनाव था वो अभी लंबा चलेगा। 24 का चुनाव जो है वो एक एक्सेप्शन था, ये दिख चुका है उसके बाद से। वैसी स्थिति में ये वो मान के चल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जब तक पीडीए की बात करते हैं, बताइए सबसे ज्यादा गैर यादव पिछड़ों को यूपी में, चाहे आप जिलाध्यक्ष संगठन में हो, चाहे वो एमएलए की बात हो, चाहे मंत्री की बात हो, बीजेपी तो सबसे ज्यादा गैर यादव पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कर रही है हर तरीके से। तो पीडीए में डी जो है वो तो एक बड़ा संख्या मायावती के साथ रहेगा, कितनी भी कम हो जाए।
बाकी दलित जो है वो अपने अपने हिसाब से तय करेंगे, बीजेपी को बड़ा मिलेगा। गैर यादव पिछड़ा बीजेपी के साथ आना शुरू हो चुका है, पहले से भी वोट देता है, तभी तो पार्टी जो है वहां पे इतनी राजभर बड़ी भी बहुमत है, ला रही है। निषाद भी है, सब आगे हैं। सब उन्होंने जोड़ के रखा केशव है प्रसाद कुंभा। मौर्य है तो मौर्य कुशवाहा सब है। वैसी स्थिति में संजय निषाद है, सब लोग हैं, वैसी स्थिति में कन्नौज में कौन है आपके साथ? ठाकुर समुदाय है। एक बार हमें याद है 2012 में लोगों ने कहा एटीएम की सरकार बनेगी, अहिर ठाकुर मुस्लिम की। अब वो उसमें एटीएम से टी तो चला गया, एम जो है अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाए नहीं जाए। वैसे ही भी हताशा की स्थिति है, ओवैसी जैसे लोग दावेदार भी आएंगे। तो ये चुनौती की बात वो कह रहे हैं, वो 24 के आधार पे 24 का चुनाव एक अपवाद था। कोर वोटर्स ने बीजेपी को संदेश दिया कि साहब थोड़ा जमीन पे भी देखिए। उसको ये मान लेना कि उसका लाभ सपा को मिलेगा, ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही।